तो आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल हैं प्रकाश, जिसमें हम परावर्तन व अपवर्तन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो दर्पण सूत्र का है, चाहे वो अवतल दर्पण का हो चाहे उत्तल दर्पण का हो। 1/f बराबर 1/v + 1/u। और जो दूसरा है सूत्र इसका वो फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या r से लिखी जाती है r/2। m रेखीय आवर्धन कितना होगा, माइनस का v/u या i/o। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन हमें बताता है कि वस्तु बड़ी हुई है या प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है उसमें है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, इस दर्पण के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब एक खास बात इसमें यह है कि जो चिन्ह परिपाटी है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो f का मान कितना दिया गया है, f का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी दी गई है हमारी उत्तल दर्पण की, तो ये पॉजिटिव होगी। अब वक्रता त्रिज्या हमको निकालना है यानी r, तो दोनों सूत्र केवल यही लगेगा, दूसरा वाला f बराबर r/2 या r बराबर कितना होता है 2f होता है, ये कह सकते हैं। तो r बराबर जो हम निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले करके चलते हैं। 2 × f की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो 12 दूनी कितना होता है 24, तो r बराबर कितने सेंटीमीटर आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अतः इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेमी होगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय या अतिलघु उत्तरीय में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब इसमें दिया गया केवल दर्पण है, ये नहीं कहा गया कि ये अवतल है या फिर उत्तल है। उत्तल होता तो पॉजिटिव, अवतल होता तो निगेटिव। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, इसमें बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा है, यानी r बराबर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण ये तो कहा नहीं गया है, तो इसलिए हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। हमको क्या निकालनी है, फोकस दूरी f का मान निकालना है। तो f बराबर क्या पढ़ा है r/2 पढ़ा है। तो r की वैल्यू कितनी है 40, बटे में कितना है 2, भाग कराएंगे तो कितना बचेगा 20, यानी इसकी जो फोकस दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि दर्पण अवतल होता तो निगेटिव होती, अगर उत्तल होता तो पॉजिटिव होती, तो क्योंकि कुछ कहा नहीं गया तो यही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है, इसके सामने एक वस्तु उससे 60 सेमी, यानी जो दर्पण है उससे 60 सेमी दूरी पर वस्तु रखी गई है। इसके सामने एक वस्तु है जो उससे 60 सेमी की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। स्थिति मतलब वो कहाँ पर रखी गई है, किस जगह पर है, तो ये बताना है। तो ये जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग करते रहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्योंकि जो दर्पण है वो कैसा है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए हमेशा हर चीज़ नेगेटिव। तो फोकस दूरी जो दी गई है कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, वो हमेशा क्या होगी माइनस की। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। हमेशा वस्तु यानी u से लिखा जाता है, वस्तु की दूरी u से लिखा जाता है। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि वो हमेशा बाएं हाथ पर रहती है दर्पण के। अब हमको क्या निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान। तो इसके लिए दर्पण सूत्र एक हो, चाहे वो अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 20 है, माइनस की 1/v निकालना है u की वैल्यू, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 60 है। अब 60 इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इधर कितना है, माइनस का 1/20 बराबर में 1/v। हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसका नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 जीरो थे 2 जीरो। अब क्रॉस गुणा 20 × 20, बीच में माइनस, 60 × 60 बराबर में 1/v। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, माइनस का 40 बचेगा और नीचे कितना बचा 1200 बचा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 3 12, 1 0, 4 0 या 0। कितना बचा ये,
तो कट पिट कर यानी 1/v इज इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 1/30, ठीक है ना, 1/30 आया। अब हल करेंगे तो पलट देंगे इसे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अतः जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ही ओर, क्योंकि ये भी वस्तु माइनस है तो ये प्लस में आता तो आभासी, और माइनस में आ रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने रहता है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ही ओर कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। यानी जो बाइक है उसके हैंडल पर जो शीशा लगा हुआ है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर दी गई है। और कौन सा ये दर्पण होता है हमेशा, उत्तल दर्पण, क्योंकि एक उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वस्तु चाहे जितनी बड़ी हो उसका प्रतिबिंब जो शीशे में दिखाई देता है वो हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तथा छोटा बनता है, तो वो होता है हमेशा उत्तल दर्पण। उसके पीछे कोई दूसरा बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, यानी एक बाइक सवार उसके पीछे जो मोटर बाइक है उसी के पीछे एक दूसरी मोटर बाइक है यानी मोटरसाइकिल है, वो कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। तो उस समय पहले वाले बाइक को दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, दिखेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण, उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है और इससे कितनी दूरी पर वो मोटर बाइक वाला है, यानी उसके लिए वो वस्तु हुआ 2 मीटर है, और जो शीशे में दिखाई देगा वो हमारा कहलाता है प्रतिबिंब, उसी की दूरी निकालनी। तो देखते हैं। तो हमको दिया गया है वक्रता त्रिज्या। तो क्योंकि दर्पण कैसा, उत्तल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या कितने मीटर दी गई है, 2 मीटर दी गई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पॉजिटिव। और वस्तु कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। वस्तु हमेशा क्या होती है, माइनस की। हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी v निकालनी। तो इसके लिए सूत्र लगेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। उस f पता नहीं है तो r से हम क्या निकालेंगे, f। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे f। तो 2 को 2 से भाग कराएंगे यानी r की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, प्लस का 1 मीटर, ठीक है ना। तो हल करते हैं, 1/f की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है। u की वैल्यू रखेंगे तो 4 माइनस की, इधर 4 1/4 माइनस, इधर आएगा तो प्लस 1/1 यानी 1 होगा, प्लस का 1/4 बराबर 1/v। तो 4 × 4 और 1 5, 5 के बटे में कितना आ गया, 4 आ गया, बराबर 1/v। पलट देंगे अगर जो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। v ऊपर 1 नीचे, यानी कि 1 लिखो नीचे चाहे ना लिखो, और 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। तो 5 × 5 = 40। तो जो v है तो v कितनी दूरी पर आ जाएगा, 0.8 मीटर, या इसे सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, यानी 100 से गुणा कराएंगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो ये था इसका सॉल्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे जो है अपवर्तन के लिए। तो अपवर्तन के हम देखेंगे अब न्यूमेरिकल्स। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो sin i/sin r है, और बराबर में 1n2 होता है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, या नियतांक होता है ये हमेशा, ठीक है। 1n2 लिखा जाता है क्योंकि प्रकाश पहले माध्यम से किस माध्यम में जा रहा होता है, दूसरे माध्यम में। अपवर्तन के लिए 2 माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और बराबर में क्या होता है, n2/n1। 1n2 का मतलब n2/n1। उसका अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे जहाँ प्रकाश जा रहा है, उसका नीचे जहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब एक सूत्र और पढ़ा था, n = c/v निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो n है वो v के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है।
तो N2 ऊपर है तो ऊपर क्या हो जाएगा V1 और नीचे क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया है कि N1/N2, उस N जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेग के। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका वेग कम, जिसमें अपवर्तनांक कम है वो उसमें वेग ज़्यादा। तो N1/N2 बराबर हो जाएगा V2/V1। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और एक पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश का वेग की गणना कीजिए। ठीक है। अथवा में ये क्या है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके लिए क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, चलिए देखते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा, हमको C का मान दिया गया, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और साथ ही साथ अपवर्तनांक दिया गया 1.5। अब जिस माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी V का मान। तो सूत्र क्या लगेगा, N = C/V या फिर V = C/N कर देंगे। ठीक है ना, इन दोनों को हम बदल लेंगे। तो C की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ और बटे में N की वैल्यू 1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30। तो वेग कितना आ जाएगा उस माध्यम में प्रकाश का, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण कितना विचलित हुई। तो एक अपवर्तन की घटना हो रही है, ये आपतन कोण है कितने अंश का है, 60 अंश का। अपवर्तन कोण कितने अंश का है, अपवर्तन कोण 30 अंश का है। 30 अंश का है मतलब अंदर की ओर आएगी। ठीक है। आपतन कोण 42 अंश का है, आपतन कोण 42 अंश का है और अपवर्तन कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो ये कितना विचलित हुई, अगर अपवर्तन की घटना ना होती, यानी वेग बदलता है तभी अपवर्तन की घटना होती है, तो ये सीधी जाती, तब ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता, आपस में बराबर होता, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कितने अंश का होता, 42 अंश का। तो लेकिन ये इधर से गई, विचलन कितना आया इस किरण में, इतना विचलन आया। ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, इतना विचलन आया। तो इसमें कितना विचलन हुआ है, तो विचलन के लिए विचलन जितना हुआ वही उसका क्या कहलाता, अपवर्तनांक। इसके लिए फार्मूला ऐसे भी कह सकते हैं I - R। तो I की वैल्यू कितने अंश है, 42 और R कितने अंश का है, 30 अंश का है। ये जो गैपिंग है यही इसका अपवर्तनांक कहलाएगा। अपवर्तन का अंक 12 अंश होगा। तो इसमें जो विचलन हुआ है, विचलन कितने अंश का हुआ है, 12 अंश का हुआ है। ठीक है। तो अब लेंस के बारे में हम देखते हैं। लेंस के न्यूमेरिकल्स, सबसे पहला उसमें फार्मूला है F = 1/P या P = लेंस की क्षमता 1/F। F अगर जो सेंटीमीटर में है तो 100 के बटे में रखेंगे, अगर जो मीटर में होगा तो F 1 के बटे में रखेंगे। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर D से प्रदर्शित किया जाता है। जो इसमें दूसरा फार्मूला आएगा वो लेंस फार्मूला 1/F = 1/V - 1/U। ये हमारा है उत्तल लेंस और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। बीच में पतला, किनारों पर मोटा। ये बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। तो फोकस दूरी F दिया गया है 50 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालनी है, इसकी क्षमता निकालनी है, यानी पावर। तो P बराबर सूत्र क्या पढ़ा है, 1/F, क्योंकि F किस में दिया गया, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो ये किसके बटे में रखा जाएगा, 100 के बटे में। तो P बराबर 100 के बटे में F, फोकस दूरी कितना, 50 सेंटीमीटर। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो P बराबर कितने डायोप्टर आ गया, 2 डायोप्टर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लेंस का, 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु, यानी एक वस्तु है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन।
एक वस्तु को 20 सेमी फोकस दूरी के 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी दूरी पर रखा जाता है। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, 30 सेमी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, यानी वस्तु की दूरी दी गई है। अब प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वस्तु की लंबाई दी गई है, यानी ओ का मान दिया गया है, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सीधी रखी गई है तो प्लस की उल्टी आती तो माइनस। फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा वस्तु बाईं ओर रहती है तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्रतिबिंब का क्या निकालना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है यानी v, और आकार निकालना है प्रतिबिंब का यानी I का मान। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सूत्र क्या पढ़ा है लेंस के लिए, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 बराबर 1 के बटे में v निकालना है, माइनस 1 के बटे में u, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 के बटे में 30। ये प्लस में इधर में आएगा माइनस, तो 1/20 माइनस 1/30 और बराबर में 1/v। हल करेंगे तो नीचे का गुणा नीचे से कराएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 जीरो थे तो 2 जीरो। अब क्रॉस गुणा 30 × 30 और फिर बीच में क्या था माइनस, अब 20 × 20, ठीक है ना। और बराबर में कितना बचा, 1/v, और 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, और नीचे कितना है 600, और बराबर में 1 के बटे में v, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो प्लस में आया, और प्लस में आने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक ना। तो कितनी दूर पर बनेगा, लेंस के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो I/O बराबर क्या पड़ा है, V/U, ये लेंस के लिए है। अगर बात की जाती यही दर्पण के लिए तो ये जो वैल्यू है ये किस में आ जाती, माइनस में आ जाती, लेकिन लेंस में क्या होता है, V/U प्लस का होता है, और यही क्या होता है, M का मान, ठीक है ना। तो M की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इन्हीं दो से काम हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी है, निकालनी है। O कितनी लंबाई की वस्तु है, 5 सेंटीमीटर, V का मान 60 आया, और U का मान कितना दिया गया था, 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3, 3 दूनी 6, और इससे इधर गुणा कराएंगे 5 से तो 5 दूनी 10। तो I बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, दुगने लंबाई का, ठीक है ना। तो 10 सेमी ऊंचा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, ठीक है। लेंस उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगी। किसी वस्तु के दुगने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी कि फोकस दूरी दी गई है। सबसे पहली चीज़, उत्तल लेंस से फोकस दूरी दी गई है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक, और अवतल लेंस की ऋणात्मक। दर्पण में भी ऐसे ही चलता है। अब किसी वस्तु के दुगने आकार का, तो वस्तु के दुगने आकार का यानी कि ये M का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 2। तो दुगने आकार का ये M का मान है, 2 गुना 3 गुना आकार का, वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार में तुलना कराता है, ठीक है। दुगने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो M का मान दिया गया है, और वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि जो वस्तु की लंबाई है उसकी दुगनी लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त हो, ये कह रहा है। तो M का मान क्या होता है, M बराबर हमने क्या पढ़ा है, I/O, और बराबर में V/U, और ये किसके बराबर दिया गया, 2 के बराबर दिया गया। ये M का मान होता है, तो ये M का मान कितना दिया गया, 2। हमको इतने की ज़रूरत है, तो V बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा। तो लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है,
2u और माइनस का 1/u हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लेंस में कौन सा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए जो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा जो हमारा m का मान होता है वो माइनस का होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस भी लगा देंगे। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की। वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा, और उल्टे के लिए i क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक, ऊपर वाली धनात्मक होती हैं, तो इसके कारण तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम आगे देखते हैं, इसे हल करेंगे तो इधर इन दोनों में इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 2u का गुणा u से कराएंगे तो 2u²। अब u का गुणा, ये माइनस का चिन्ह ऊपर किए दे रहे हैं, u का गुणा -1 से तो माइनस का u, और यहाँ माइनस 2u का गुणा 1 से कराएंगे तो 2u हो जाएगा, और बराबर में 1 के बटे में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हल करेंगे तो ऊपर कितने u हो जाएंगे, -3u हो जाएंगे, और नीचे के कितने, 2u²। तो u से u कैंसिल 1 हो जाएगा, और 1 के बटे में कितना आया, 20, और 2 एकन 2 और 2 दहाम में 20। अब कितना बचा, माइनस का u ऊपर और नीचे माइनस का 3 ऊपर -3 और नीचे क्या बचा, u, और बराबर में 1 के बटे में 10। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो u का गुणा 1 से कराएंगे तो u, और -3 का गुणा 10 से तो -3। वस्तु को 30 सेंटीमीटर आता है, वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर जो वस्तु है उसकी दुगनी लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है ना।